हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स से। तो आज हम यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्राइंग कन्वेंशन मशीन ड्राइंग का पार्ट 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पीडीएफ डाल के। असेंबली ड्राइंग जब होगा तब वहाँ पे मैं बना के आपको बताऊँगा कैसे 14 टाइप के असेंबली ड्राइंग हमारे हैं इस सिलेबस में। वही है, उसी में से कुछ 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ड्राइंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, हम मशीन ड्राइंग क्यों पढ़ते हैं, कितने टाइप का ड्राइंग होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, सेक्शनल व्यू, टॉप व्यू, ये सब। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राइंग क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सिस्टमेटिक लाइन्स ऑन अ पेपर इज कॉल्ड ड्राइंग। अंडरस्टूड। द ड्राइंग में बी क्लासीफाइड इंटू फॉलोइंग 2 टाइप्स के ड्राइंग होते हैं, दैट इज़ आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग को हम फ्री हैंड ड्राइंग भी बोलते हैं और मॉडल ड्राइंग, और इंजीनियर ड्राइंग को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। जो इंस्ट्रूमेंट से ड्राइंग करते हैं दैट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, आर्टिस्टिक ड्राइंग फ्री हैंड से जो हम ड्रॉ करते हैं। आर्टिस्टिक ड्राइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज पेंटिंग, सिनेमा, स्लाइड, एडवर्टीजमेंट, बोर्ड्स एक्सेट्रा बाय द आर्टिस्ट। ठीक है, दैट इज़ आर्टिस्टिक ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट सच एज बिल्डिंग, रोड्स, मशीन एक्सेट्रा ऑन पेपर विथ सुटेबल स्केल। एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, सुटेबल स्केल, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, इसमें देखेंगे हम ये कि ड्राइंग करने, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें ड्राइंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहला चाहिए ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड जैसे कि आप जानते ही होंगे ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ईडी में आपने पढ़ा होगा। सेकेंड टी स्क्वायर, थर्ड सेट स्क्वायर 45 डिग्री का, 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कंटेनिंग लार्ज साइज कंपास विथ इंटरचेंजेबल पेंसिल एंड पेन लेग्स, स्मॉल bow compass, large size divider, small bow divider, small bow ink pen और inking pen, scale protector, French curves, drawing paper, drawing pencil, sand paper block, eraser, rubber that is drawing pins, duster, drafting machine etc. ये सब हमें ड्राइंग में ज़रूरत पड़ता है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट है इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, H, 2H, 3H और 4H। ठीक है, इनिशियल वर्क और कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वहाँ H यूज़ करेंगे। जो आउटलाइंस होते हैं, डॉटेड लाइंस होते हैं, सेक्शन प्लेन लाइन, डायमेंशन जिसे हम शो करते हैं, एरो हेड जिसे बनाते हैं, उसके लिए हम 2H पेंसिल यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेंटर लाइन जो मेन सेंटर लाइन है, और सेक्शन लाइन जो आप सेक्शन करोगे उसको 3H और 4H यूज़ करेंगे, जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट। ठीक है, और जो दिखाना है हमें मेन ऑब्जेक्ट उसे हम HB से बनाएंगे। ओके, यहाँ टाइप्स ऑफ लाइन यूज़ करने का बॉक्स हैं जैसे कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप ये इसे देख लेना। और एक और बात, इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस जो PDF में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो PDF का लिंक डाल दूँगा जिसके ज़रिए आप खुद भी पढ़ सकते हो। ओके, ना ये ड्राइंग है हमारे पास, जो ये बीच वाला लाइन आपको दिख रहा है दैट इज़ सेंटर लाइन। ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन जो उसे जिसे जैसे हम कट करते हैं दैट इज़ कटिंग प्लेन लाइन। हिडन लाइन जो लाइन हमें मींस फॉर एग्जांपल एक साइड से हमें दिख रहा है एक कर्व और उसके अपोजिट वही लाइन है हमें नहीं दिख रहा है, तो उससे हम कैसे शो करते हैं, हिडन लाइन दैट इज़ डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, आउटलाइन, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, ये सेक्शन लाइन है जो हैचिंग यहाँ किया हुआ है, ये सेक्शन लाइन है, इसे हम 3H 4H पेंसिल से बनाएंगे। ओके, सेंटर लाइन जो है हम 2H पेंसिल यूज़ करेंगे, H से बना सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन जो एरो डायमेंशन दिखाने के लिए जो हम एक्सटेंड करके दिखाते हैं, जो ये 90 डिग्री पे जो ये एक्सटेंड है इस लाइन को बोलते हैं। ठीक है, और लेडर लाइन फॉर एग्जांपल अगर किसी ड्राइंग के अंदर सर्किल हमारा होल जिसे हम दिखाते हैं वो छोटा है, उसमें वहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, तो वो एक लेडर लाइन बाहर की ओर ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे हम उसका डायमीटर और रेडियस बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग दैट इज़ इन प्लेन ज्योमेट्रिकल और सॉलिड ज्योमेट्रिकल, मैकेनिकल ज्योमेट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग,
हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हम ज़्यादा पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और मैकेनिकल ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ठीक है, क्योंकि हमारा बेस कॉन्सेप्ट यही है। डायमेंशनिंग क्या होता है? एन इंजीनियरिंग ड्राइंग should containing the details regarding the size beside giving the shape of an object. The expression of detail in terms of numerical values regarding distance between surface or a drawing by the use of lines, symbols and unit is known as dimensioning. ठीक है? The general principle of dimensioning are all dimensioning should be detail on a drawing. मीन्स जब आप कोई ड्राइंग कंप्लीट कर रहे हो तो जो आप उसका डायमेंशन किए हो वो एकदम डिटेल में होना चाहिए। नो सिंगल डायमेंशन शुड बी रिपीटेड। मीन्स अगर आप एक बार फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डायमेंशनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन लाइन, ये हमारा एरो हेड, और मैं इसे डायमेंशनिंग कर रहा हूँ 10 mm। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 mm का है, ठीक है। हमने यहाँ पे बताया लेडर लाइन बना के एरियस 16 से ये कर्व बना हुआ है, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे दिखा दिए हो 10 mm का आपका ये है, तो ये भी यहाँ से भी 10 mm का है, तो आपको ड्राइंग में दोबारा यहाँ पे बनाकर इसको भी 10 mm नहीं शो करना है, ये गलत हो जाएगा। जब दोनों सेम हैं तो आप एक तरफ दिखा दिए हो कि वो 10 mm है, तो दूसरी तरफ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। नेक्स्ट है हमारा मार्क द डायमेंशन आउटसाइड द ड्राइंग एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। हमें जितना हो सके जो ड्राइंग हमने बनाया है उसके बाहर ही हमेशा डायमेंशन करने की कोशिश करें, ठीक है। अवॉइड डायमेंशन ऑफ हिडन लाइंस वेयर एवर पॉसिबल। मीन्स जो हिडन लाइंस होते हैं, जो हिडन लाइन होते हैं उसको उसका डायमेंशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप ड्राइंग में मत दिखाना, ओके। Longer dimensions should be placed outside all intermediate dimensions so that dimension line will not close extension line. means जो longer dimension है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक होल बनाया किसी ड्राइंग में, उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वहाँ नहीं दिखा पा रहे हो, या फिर बहुत छोटा है वहाँ नहीं दिखा पा रहे हो, तो आप एक एक्सटेंशन लाइन बाहर की ओर लेटर लाइन बनाओगे और वहाँ पे उसका डायमेंशन लिख दोगे, ये करना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ है टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग सिस्टम कैन बी फॉलोइंग 2 टाइप्स के डायमेंशनिंग होते हैं, अलाइन सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना, ठीक है। अलाइन सिस्टम क्या होता है? अलाइन सिस्टम में हम जो डायमेंशनिंग करते हैं, इन दिस सिस्टम द डायमेंशन शैल बी प्लेस्ड पैरेलल टू एंड अबव द डायमेंशन लाइन, ठीक है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास ये एक ड्राइंग है, ठीक है, तो अलाइन ड्राइंग कहता है कि हम जो डायमेंशनिंग करेंगे वो इसके पैरेलल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका डायमेंशनिंग करना है, इसका लेंथ कितना है, तो जो डायमेंशनिंग करेंगे वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल होगा। और जो हम डायमेंशन लिखेंगे वो क्या होगा, वो अबव द लाइन, इस लाइन के ऊपर और मिडिल में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। In a system, the dimensions shall be placed parallel to and above the dimension line, preferably in the middle and not by interrupting the dimension line. Okay? In system, the dimension can be read from the bottom and from the right side of drawing. हमेशा bottom से start करेंगे read करना, या फिर right side से। यहाँ पे 10 और 5 यहाँ आपको दिख रहा है, 10 ये 5, ये bottom से read करना start करते हैं और in right side से, okay? एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल सिस्टम। ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं, यही डायमेंशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं सारे ड्राइंग में। इन दिस सिस्टम द डायमेंशन शैल बी प्लेस्ड हॉरिजेंटली। जो डायमेंशन होता है वो हम उसे हॉरिजेंटल लिखते हैं। जो हमारा सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के हॉरिजेंटल पे हम डायमेंशनिंग करते हैं, और इन मिडल ऑफ द लाइन, ओके। और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है, only one system should be used on any work drawing, therefore aligned system is preferable। आप कोई भी ड्राइंग बनाए हो, आप उसमें कोई एक ही सिस्टम से डायमेंशनिंग कर सकते हो, अलाइंड ही करो या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम करो, ये यहाँ पे बोल रहा है, ओके। नेक्स्ट है
करेक्ट डायमेंशनिंग क्या है और इनकरेक्ट डायमेंशनिंग क्या है। ये PDF ये पेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फर्स्ट फिगर को देखें, अगर फर्स्ट फिगर को हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो होल है वहाँ पे डायमेंशन नहीं हो रहा, इसलिए उसे हम बाहर लेडर लाइन खींचकर 512 मीन 512 मीन्स 5 मीन्स डायमीटर है उसका, ठीक है। जितना हमें क्या हमने पहला पढ़ा था, फर्स्ट कंडीशन था जितना हो सके हम जो ड्राइंग से बाहर डायमेंशनिंग करेंगे, तो ये जो हमारा फर्स्ट है ये हमारा सही है, करेक्ट डायमेंशनिंग। और इनकरेक्ट क्या है, आप एक ड्राइंग बना है उसके अंदर ही पूरा डायमेंशनिंग कर दे रहे हो, ये गलत डायमेंशनिंग है, ठीक है। सेम टू सेम सारा यहाँ पे जितने पेज में लिखे हैं ये सारा आप एक बार पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में ये पेज अपलोड कर दूंगा, ओके। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग इज अ सीरीज में बी गिवन ऑन द व्यूज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। फर्स्ट, चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, कॉम्बाइंड डायमेंशनिंग, प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग और टैबुलेटेड डायमेंशनिंग। आप किसी भी जो भी ड्राइंग आप बना रहे हो उस ड्राइंग में कोई एक ही तरीके से आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं, या फिर आप चेन यूज़ कर सकते हैं, या पैरेलल यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बाइंड यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव या टैबुलेटेड। चेन डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग क्या है, यहाँ पे ये एक शाफ्ट हमने लिया, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग डायमीटर हैं, उसे हम सीरीज़ में, ये देखो सीरीज़ में ऐसे हम इसे शो करा रहे हैं, ये टोटल सीरीज़ में है, दैट इज़ सीरीज़ डायमेंशनिंग। दूसरा है पैरेलल डायमेंशनिंग, इस शाफ्ट हमने लिया ऐसे पैरेलल डायमेंशनिंग करते हैं। कॉम्बाइंड डायमेंशनिंग, ये है कॉम्बाइंड डायमेंशनिंग, मीन्स हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट से 2 डायमेंशन सीरीज में बनाया और सेम उसके पैरेलल 2 डायमेंशन और हमने सीरीज में बनाया, दैट इज़ कॉम्बाइंड डायमेंशन, सीरीज और पैरेलल का। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, ये आप देखो, जिसमें हम लगातार अलग अलग लेंथ का सीरीज ड्राइंग डायमेंशनिंग करते हैं, देन उसके पैरेलल भी यूज़ करते हैं उसमें। टैबुलेटेड डायमेंशनिंग, टैबुलेटेड डायमेंशनिंग में क्या करते हैं, ये हमने हमारे पास एक टेबल दिया है कि आपका जो होल है, होल 1 है, वो Q10 10 10 मीन्स क्या हुआ, Q10 सॉरी 5 दिया है, 5 10 10 मीन्स डायमीटर उसका कितना है, 10 है। होल पहला जो है वो X 10 पे और Y 10 पे, X कोऑर्डिनेट जो है वो 10 पे, Y। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जो फर्स्ट होल है ये X 10 पे है और Y 10 पे है, उसके सेंटर पे हमने फर्स्ट होल क्रिएट किया। सेकंड जो है 20 सेकंड जो होल है 10 का डायमीटर है 20 और 30 पे बना हुआ है, 20 X पे मीन्स 20 हमने X पे लिया और यहाँ से 30 हमने Y पे लिया, वहाँ एक सेकंड होल क्रिएट किया, सिमिलरली थर्ड वाला भी, ओके। एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशनिंग और डायमेंशनिंग टर्म्स एंड नोटेशन। A dimensions consist of following element: dimension line, extension line, arrowhead, ladder line, dimension value। ये सब आप जानते हैं। डायमेंशन लाइन क्या होता है, इट इज़ अ थिन कंटिन्यूस लाइन, इट इज़ टर्मिनेटेड बाय arrowhead टचिंग द आउटर लाइन्स, एक्सटेंशन लाइन और सेंटर लाइन। एक्सटेंशन लाइन, arrowhead, हेडर लाइन, डायमेंशनल वॉल्व्स, ये सब आप एक बार देख लेना, बहुत सिंपल है, ये सबको पता होता है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक और एरो हेड जो बनाते हैं उसका एक टर्म है, जो लेंथ होता है, जो आपका हाइट और लेंथ का जो रेशियो होता है 1:3 होता है, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ सेक्शनल व्यूज़ और सेक्शनिंग और सेक्शन। सेक्शनल व्यूज़ क्या होता है, या फिर सेक्शनिंग जो उसका करते हैं, तो सेक्शनिंग करने के बाद वो कैसा दिखता है, दैट इज़ सेक्शनल व्यू। मीन्स किसी हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको कट किया, कट करने के बाद उसका जो सरफेस है वो कैसा दिख रहा है, दैट इज़ सेक्शनल व्यू, ठीक है। इन ऑर्थोग्राफिक पोजीशन द इंटीरियर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ठीक है। When such detail are limited, there are only a few dotted line in the drawing. Too many dotted lines drawn in a drawing to represent a complicated interior of an object make it difficult and confusing for the reader. To overcome this difficulty, these objects are imagined to be cut through completely or partially by a plane known as cutting plane. The portion of an object lying between this imaginary cutting plane and the
observer is assumed to be removed to show the inner detail of the object clearly. The view obtained from the cut object is drawn as a sectional view or simply a section. Okay, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शनल व्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है टू शो द इनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम सेक्शन क्यों करते हैं? किसी डायग्राम का, किसी ऑब्जेक्ट का हमें इंटरनल, बाहर से तो हमने डायमेंशन देख लिया, लेकिन वो इंटरनल उसके अंदर कोई नट लगा हो, कोई होल हो, तो वो कैसे दिखेगा हमें? उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को कट करते हैं. ठीक है. टू डायमेंशन द हिडन फीचर करेक्टली. हिडन फीचर जो हमें नहीं दिख रहा है उसको करेक्टली डायमेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं. टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबव द ऑब्जेक्ट. एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट का भी हमें पता चलता है कट करने पे. ओके. एलिमेंट ऑफ द सेक्शनल व्यू. कटिंग प्लेन होता है. एलिमेंट सेक्शनल व्यू एक कटिंग प्लेन होता है जिसे हम कट करते हैं. डायरेक्शन ऑफ व्यू, आप किधर से देख रहे हो वो डिपेंड करता है. सेकंड, सेक्शनल व्यू कैसा दिख रहा है. और सेक्शनल लाइन यहाँ पे देखो, कटिंग प्लेन, ये जो हमने प्लेट यहाँ पे एंटर कट करा रहा है, डेट इज़ कटिंग प्लेन. ओके. और पोर्शन ऑफ द पार्ट बी रिमूव्ड. ये फॉर एग्जांपल क्या किया, एक प्लेट लिया, एक इस क्यूब में उस प्लेट से ये 3 होल बने हुए, उस बीच में एकदम होल के बीच में हमने कटिंग प्लेन से कट किया. आधा जो ये पोर्शन ऑफ द पार्ट टू बी रिमूव्ड जो लिखा हुआ है वो पोर्शन वहाँ से हट जाएगा. फिर कैसा दिखेगा हमारा वो डायग्राम? हमारा ऐसा दिखेगा. ठीक है. जो होल के बीच में जो गैप हैं वो हमने हैच किया है, जो सॉलिड हैं उसे हमने हैच किया है, और जो होल एरिया है उसे हमने ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया है. ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे होल है और यहाँ पे सॉलिड प्लेन है. ओके. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेक्शनल व्यू. इन ऑर्डर टू शो द इनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेवरल मेथड ऑफ सेक्शनिंग are in practice in engineering drawing. The choice of the method depends on the shape characteristic of the object to be section, sum of the method of section. ठीक है. सेक्शनल व्यू अगर आपको देखना है तो बहुत टाइप का सेक्शनल व्यू होता है. मीन्स आप किस एंगल से आप कट कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, आपको कौन सा डिटेल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, आपकी ज़रूरत कैसी है, उसके हिसाब से आप कट करते हो. ओके. तो हमारा सेक्शनल व्यू होता है 7 टाइप का. फर्स्ट होता है फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन, रिवॉल्व सेक्शन, रिमूव सेक्शन, पार्शियल सेक्शन, और जिसे बोलते हैं ब्रोकन आउट सेक्शन, एंड द लास्ट वन इज़ थिन सेक्शन. ओके. तो ये जो सेक्शन है, ये टाइप्स ऑफ सेक्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन क्या होता है, कैसे कट करते हैं, ये सब सारा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके. थैंक यू.